दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि इस जमीन पर इंसानों से हजारों साल पहले जिन्नात का राज था? फिर एक दिन इब्लीस ने इंसानियत के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी और अपना भयानक लश्कर लेकर निकला। अब सवाल यह है, क्या इंसानों ने जिन्नात की उस बहुत बड़ी फौज को शिकस्त दी, या वो अंधेरा आज भी हमारे दरमियान मौजूद है? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों से हजारों साल पहले इस जमीन को जिन्नात से आबाद किया था। ये आग से बनी मखलूक जमीन के हर कोने में फैली हुई थी। समुंदरों, पहाड़ों, जंगलों और मैदानों में उनका राज था। उनमें नेक भी थे और बद भी। मगर फिर एक ऐसा वक्त आया जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई। उन्होंने जमीन पर खून बहाया, फसाद बर्पा किया और अल्लाह की मखलूक को सताया, जिसके नतीजे में अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेजा। फरिश्तों ने उन सरकश जिन्नात को मार भगाया और जमीन को पाक साफ कर दिया। उन्हीं जिन्नात में एक जिन था जो अपनी इबादत और जहद की वजह से फरिश्तों के साथ रहने का शरफ पा चुका था। इसका नाम इब्लीस था। उसे लगता था कि वो कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूक है। मगर ये खुशफहमी उस दिन खाक में मिल गई जब अल्लाह ने मिट्टी के एक पतले में अपनी रूह फूंकी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। ये वो लम्हा था जब हसद की पहली चिंगारी भिड़की। इब्लीस ने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर में आकर बोला, मैं आग से हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। बस यहीं से शुरू हुई वो दुश्मनी जो कयामत तक चलने वाली है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा के जमीन पर आने के बाद इंसानी नस्ल का आगाज हुआ। मगर इब्लीस अपनी कसम नहीं भूला था। हजरत आदम के बाद नबूवत का ताज उनके बेटे हजरत शेत अलैहिस्सलाम के सर पर रखा गया। वो नेक, परहेजगार और हिकमत वाले नबी थे। उन पर 50 सहीफे नाजिल हुए जिनमें जिंदगी गुजारने के तमाम उसूल मौजूद थे। हजरत शेत की नस्ल नेकी के रास्ते पर चलती रही। मगर दूसरी तरफ काबील की नस्ल थी, वो बेटा जिसने हसद में आकर अपने भाई का खून कर दिया। उसकी औलाद अल्लाह के रास्ते से पूरी तरह भटक चुकी थी। वो लहूलहान, नाच गाने, बेहयाई और हर किस्म की बुराइयों में डूबे हुए थे, और यही लोग इब्लीस के सबसे आसान शिकार बन गए। इब्लीस ने इंसानी शक्ल इख्तियार करके काबील की कौम में कदम रखा। उसने उन्हें नए नए साज बनाना सिखाए, आग की पूजा कराई, बेहयाई को आम किया और धीरे धीरे उनके जहनों को जहर आलूद करता रहा, यहाँ तक कि वो नेकी और बदी का फर्क ही भूल गए। दूसरी तरफ हजरत शेत अलैहिस्सलाम की नस्ल में ऐसे बहादुर, ईमानदार और अल्लाह वाले लोग पैदा हो रहे थे। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं। फिर वो दौर आया जिसका जिक्र तारीख की कदीम किताबों में मिलता है, खास तौर पर अल्लामा इब्न कसीर की अल-बिदाया वन निहाया में। ये दौर था हजरत शेत अलैहिस्सलाम के पड़पोते महलायल का। महलायल कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक अजीम बादशाह, जबरदस्त जंगजू, साहिब हिकमत और अल्लाह के दीन के मुहाफिज थे। उन्होंने दुनिया के पहले मुनज़्ज़म शहर बसाए, किले तामीर किए और इंसानों को एक मुनज़्ज़म कौम की शक्ल दी। इनकी हैबत इतनी थी कि सरकश लोग इनके नाम से कांपते थे। इब्लीस ने देखा कि महलायल की वजह से नेकी फैल रही है और उसका असर कम हो रहा है। ये देखकर वो तिलमिला उठा। अब उसे लगा कि सिर्फ वसवसों और बहकाने से काम नहीं चलेगा, उसे अब कुछ बहुत बड़ा करना होगा। तारीखी किताबों के मुताबिक इब्लीस ने फैसला किया कि वो इंसानों के खिलाफ खुली जंग छेड़ेगा, एक ऐसी जंग जिसमें वो खुद अपनी शैतानी फौज की क़यादत करेगा। उसने अपने चीलों, शयातीन और गैलान को जमा करना शुरू कर दिया। एक ऐसा लश्कर तैयार किया जो तादाद में बेशुमार और खौफनाक था। मकसद सिर्फ महलायल की हुकूमत गिराना नहीं था, बल्कि ज़मीन से इन तमाम लोगों का खात्मा करना था जो अल्लाह की इबादत करते थे। जब महलायल को इस बढ़ते हुए खतरे का एहसास हुआ तो वो नहीं डरे। उन्होंने अपनी कौम को जमा किया और एक अजीम फौज तैयार की। ये इंसानी तारीख की पहली बाकायदा फौज थी जो जिन्नात के खिलाफ जंग के लिए तैयार खड़ी थी। मैदान जंग का मंजर देखने लायक था। एक तरफ इंसानों का लश्कर, हाथों में तलवारें, दिलों में ईमान। दूसरी तरफ इब्लीस का लश्कर, अजीब व गरीब शक्लों वाले शयातीन, खौफनाक जिन्नात और आग अगलने वाले हिलान। जंग शुरू हुई तो जमीन लरज उठी।
जिन्नात अपनी आग और जादू का इस्तेमाल कर रहे थे, मगर महलाइल की फौज के पास वो ताकत थी जिसका कोई शैतान मुकाबला नहीं कर सकता। ईमान की ताकत। महलाइल ने बहादुरी और हिकमत अमली से जंग लड़ी। अल्लाह की मदद उनके साथ थी। देखते ही देखते इब्लीस का वो लश्कर जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, बिखरने लगा। महलाइल के लश्कर ने बेशुमार शयातीन और जिन्नात को हलाक कर दिया। ये पहली बार था जब इंसानों ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह के खलीफा हैं और उन नारी मखलूकात से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। इब्लीस जब अपनी फौज को कटते और मरते देखा तो मैदान छोड़कर भाग निकला। उसके बच्चे खिंचे साथी पहाड़ों, जजीरों और वीरानों में छुप गए। ये फतह सिर्फ महलाइल की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की फतह थी। इस जंग के बाद जमीन पर अमन कायम हो गया। महलाइल ने 40 साल तक हुकूमत की और उनके दौर में इंसानों ने खूब तरक्की। दोस्तों, ये जंग हमें एक बहुत अहम सबक देती है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो हमें तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या इंसान जिन्नात से लड़ सकते हैं? हाँ, आम हालात में जिन्नात हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं, मगर इस्लामी तारीख और मुस्तनद रिवायात से पता चलता है कि बाज़ औक़ात वो अपनी असली शक्ल या किसी और शक्ल में सामने आ सकते हैं और सच्चे ईमान वाला इंसान उनका मुकाबला भी कर सकता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी से तो शैतान भी डरता था। एक रिवायत में आता है कि उन्होंने एक गौल, जिन्नात की खतरनाक किस्म, को अपनी तलवार से मार गिराया था। ये वाक़यात हमें बताते हैं कि जिन्नात जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और अल्लाह वाले इंसान उन्हें शिकस्त भी दे सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं बल्कि सबक सीखने के लिए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा दुश्मन बहुत पुराना और मक्कार है, मगर हमारा रब इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। अगर हम अल्लाह का दामन थामे रखें तो महलाइल की तरह हम भी शैतान के हर वार को नाकाम बना सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अब आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपका ईमान ताज़ा हुआ, तो लाइक और शेयर करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।